तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिलिस्तीनी मुसलमानों का मुस्लिम देशों ने इजराइल से ले लिया बदला। इजराइल और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से किया हमला। इजराइल के 100 सैनिक हुए शहीद। मुस्लिम देशों में मना जश्न, इजराइल की तबाही शुरू। गाजा से लेबनान तक सभी मुस्लिम देशों से घिर गया इजराइल। अब हमास से जंग लड़ना इजराइल के लिए हो रहा है मुश्किल। इजराइल की सेना हमास के सामने टेक सकती है आज घुटने। ईरान ने ऑपरेशन 19 किया इजराइल के खिलाफ शुरू। 9 बटालियन, 9 हथियार और 9 फ्रंट किए तैयार। अब इजराइल में घुसकर सेना करेगी हमला। इजराइल हमास की जंग के 15 दिन बाद पहली बार आमने सामने भिड़े इजराइल और हमास के लड़ाके। हमास के लड़ाकों ने इजरायली जवानों को चटा दी धूल, मैदान छोड़कर भाग गए। इजराइल हमास जंग में हजारों फिलिस्तीनी समर्थकों ने लंदन में निकाला इजराइल के खिलाफ विरोध मार्च। इजराइल हमास जंग रोकने की अपील। चीन ने इजराइल को दिया बड़ा झटका। चीन ने युद्धपोत भेजने के बाद 15 फाइटर जेटों को भेजा मुस्लिम देश। जंग में खुलकर इजराइल के खिलाफ लड़ने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध में इजराइल का साथ देना अमेरिका को पड़ा भारी। मुस्लिम देशों ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर किया ड्रोन से हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के युद्ध में इजराइल का साथ देना अमेरिका को भारी पड़ता दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने अमेरिका इजराइल पर कार्रवाई करते हुए अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर आज ड्रोन से हमला किया है, जिसमें 100 अमेरिकी और इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। ये हमला इराक में किया गया है। इराक में अमेरिका का एक सैन्य बेस है और इस सैन्य बेस पर इजराइल और अमेरिका की फौज रहती है। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम देश इजराइल का समर्थन करने पर अमेरिका से नाराज थे और वो लगातार अमेरिका से मना कर रहे थे कि वो इजराइल को समर्थन ना दे, लेकिन अमेरिका नहीं मान रहा था, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ये ड्रोन से हमले किए हैं, जिसमें 100 सैनिक मारे गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब बुरी तरीके से अमेरिका भी डर गया है मुस्लिम देशों के सामने। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुस्लिम देशों ने इजराइल की कमर तोड़ना किया शुरू। गाजा से लेबनान तक सभी मोर्चों पर घिर गया इजराइल। अब हमास से जंग होती जा रही है इजराइल की मुश्किल। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में मुस्लिम देशों ने इजराइल की कमर तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद इजराइल बुरी तरीके से मुस्लिम देशों के जाल में फंस गया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा से लेकर लेबनान तक कई मोर्चों पर इजराइल की सरकार घिर गई है और अब उसको हमास से जंग लड़ना मुश्किल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने सबसे पहले इजराइल पर कार्रवाई नहीं की थी और वो शांत बैठे थे, लेकिन आपको बता दें जब मुस्लिम देश हमास के समर्थन में उतरे और गाजा पट्टी के समर्थन में ऐलान किया, उसके बाद अब इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है। जो देश इजराइल का साथ दे रहे थे वो भी नहीं दे रहे हैं और इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में जो घुसने का ऐलान किया था, मुस्लिम देशों की धमकी के बाद इजराइल ने अपनी सेना को भी गाजा पट्टी में नहीं घुसा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने ऑपरेशन शील्ड 9 को किया एक्टिव। अब इजराइल होगा तबाह। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में मुस्लिम देशों के ताकतवर नेताओं की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद अब इजराइल का तबाह होना मुमकिन माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 को एक्टिव किया है। इस ऑपरेशन के तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ 9 खूंखार लड़ाकों के गुटों को तैयार किया है, जिसमें सबसे पहला नाम अफगानिस्तान के तालिबान का है, दूसरा नाम लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का है और तीसरा नाम है इराक के बद्र लड़ाकों का। इतना ही नहीं, ईरान ने यमन के हूती, इराक के कतैब हिजबुल्लाह और कतैबा सैयद अल सुदादा लड़ाकों के ग्रुप को भी इजराइल के खिलाफ जंग में झोंकने का ऐलान कर दिया है। वहीं सीरिया के भी 2 लड़ाकों गुटों को इजराइल के खिलाफ जंग में लड़ाने का ईरान ने ऐलान किया है। ईरान ने ऑपरेशन शील्ड 9 के तहत सिर्फ लड़ाकों को ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ 9 स्ट्रेटेजिक हथियारों की भी खेप जुटानी शुरू की है। ये लड़ाके जो है इजराइल पर मिसाइल से हमला भी करेंगे और इजराइल में घुसकर इजराइल को तबाह करेंगे और इजराइल पर कब्जा करके वहां पर फिलिस्तीनी देश बनाया जाएगा और गाजा और पट्टी के मुसलमानों का बदला लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल अब तबाह होने वाला है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग में हजारों फिलिस्तीनी समर्थकों ने लंदन में निकाला विरोध मार्च। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर की जा रही बमबारी को बंद करने को लेकर शनिवार को हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी समर्थकों ने बारिश के बीच लंदन में मार्च निकाला। ठीक इसी तरह दुनिया भर के अलग अलग शहरों में लोगों ने बमबारी को रोकने के लिए आवाज बुलंद की है। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध का ये तीसरा सप्ताह है। संघर्ष के कारण गाजा में 10 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि लंदन के व्हाइट हॉल तक मार्च निकालने से पहले फिलिस्तीन समर्थक यहां हाइड पार्क के पास मार्बल आर्क में एकत्रित हुए। उन्होंने पुलिस से बहस की और कहा कि किसी भी कीमत पर हम इजराइल से बमबारी को रुकवाना चाहते हैं क्योंकि फिलिस्तीनी मुसलमान मारे जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध में मुस्लिम देशों के साथ इजराइल के खिलाफ चीन ने जंग लड़ने का किया ऐलान। युद्ध पोत के बाद चीन ने फाइटर जेट और सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी मुस्लिम देश। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अब चीन खुलकर मुस्लिम देशों के साथ आ गया है। चीन के साथ साथ रूस ने भी ऐलान मुस्लिम देशों के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रूस के विदेश मंत्री आज मुस्लिम देश ईरान जा रहे हैं और ईरान से बातचीत करने के बाद रूस की सेना भी मुस्लिम देशों के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेगी। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की जंग के बीच अमेरिका ने जहां अपने 2 युद्धपोत जो है इजराइल के लिए भेजे हैं, तो वहीं अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन ने आज मुस्लिम देशों के लिए फाइटर जेट सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी है। वहीं अब चीन ने भी जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है। जो आपको बता दें कि अमेरिका ने जहां इजराइल को 2 युद्धपोत भेजे, तो वहीं चाइना ने मुस्लिम देशों के लिए 6 युद्धपोत भेज दिए हैं और इसके साथ ही रूस ने किंजल मिसाइल लेस एक वॉरशिप को भी मुस्लिम देशों में भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि रूस चीन मिलकर इजराइल अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम देशों के साथ जंग लड़ेंगे और खुलकर इस जंग का अब ऐलान हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पर बरसे राहुल गांधी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। बोले जो राहुल गांधी को वोटर है वो मोदी को भी मानता है हीरो। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने जयपुर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि जो राहुल गांधी का वोटर है वो मोदी को अपना हीरो मानता है और उन्हें वोट देता है। ओवैसी ने रविवार को लोगों से नफरत से आज़ादी, समानता, भेदभाव खत्म करने और भाईचारे को मजबूत करने के लिए उनकी पार्टी को वोट देने को कहा। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम राजस्थान में 3 सीटों पर अभी तक चुनाव लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आगे भी अपने उम्मीदवार बढ़ाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 20,000 से ज्यादा मुसलमानों को देश से निकालने का फ्रांस ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूरोपीय देश फ्रांस ने अपने देश में आतंकवाद पर लगाम लगाने के बहाने मुसलमानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। शरण के नाम पर फ्रांस में रह रहे 20,000 से ज्यादा मुसलमानों को देश से निकालने के लिए लिस्ट वहां की सरकार ने बना ली है। फ्रांस के गृह मंत्री ने कदम हाल ही में एक टीचर की चाकू मारकर हत्या के बाद उठाया है। इसमें आरोपी युवक को मुस्लिम कट्टरवाद से प्रेरित बताया गया था। फ्रांस में अब धार्मिक स्थलों को मिलने वाली फंडिंग की भी जांच होगी। गौरव की फ्रांस ने 2017 से 2021 के दौरान 7 लाख लोगों को शरण दी थी। ये सभी पाकिस्तान, सीरिया, लीबिया, मोरक्को और क्रोएशिया से आए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन सभी मुसलमानों को अब देश से निकालने का फ्रांस ने ऐलान किया। आप देखते हैं कि फ्रांस पर मुस्लिम देश क्या कार्रवाई करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जंग के 15 दिन के बाद पहली बार आमने सामने भिड़े इजराइल और हमास के लड़ाके गाजा पट्टी में कर दी बमों की बारिश। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग तेज हो गई है। 15 दिन से दोनों देशों की तरफ से आसमान से हमले किए जा रहे हैं। रॉकेट, मिसाइलें और बम बरसाए जा रहे हैं। अब इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। खबर है कि इजराइल की सेना ने रविवार को गाजा पट्टी के अंदर ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाया। इस दौरान उनका पहली बार हमास के लड़ाकों से आमने सामने टकराव हो गया। दोनों तरफ से बमबारी की गई, इलाके को बम से पाट दिया है। हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैन्य वाहनों को नष्ट कर दिया है और इजराइल की सेना को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और वो पीछे हटे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल जंग ने बढ़ाई वाइडेंट की टेंशन। 72 घंटों में अमेरिका के ठिकानों पर 8 मिसाइलों से हमले। जो दोस्तों आपको बता दें कि गाजा की जंग इजराइल के साथ ही अब अमेरिका के लिए भी संकट बनती जा रही है।
अरब में बने अमरीकी सैन्य ठिकानों को मुस्लिम देशों के संगठन निशाना बनाकर उड़ा रहे हैं। 72 घंटों में अरब के हथियारबंद संगठन अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर 8 मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर चुके हैं। बाइडेन समझ रहे हैं कि ये संकट बड़ा तो नुकसान बड़ा होगा, इसलिए जंग के साथ साथ डिप्लोमेसी तेज इजराइल जो है अमेरिका ने कर दी है। अमेरिका इजराइल और गाजा युद्ध का कोड 1967 समाधान निकल रहा है। यानी आपको बता दें कि 1967 में जो फिलिस्तीन की जमीन इजराइल ने कब्जा कर रखी थी, उस जमीन को वह अमेरिका दिलवाएगा, क्योंकि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक तरफ हमास के और फिलिस्तीन के समर्थन में उतर गया है और अमेरिका ने भी अब घुटने टेक दिए हैं।